हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा कुमारी आपकी साइंस टीचर। आज हम कक्षा 8 के साइंस के दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का चैप्टर है हमारा सूक्ष्मजीव, शत्रु एवं मित्र। सूक्ष्मजीव जो चैप्टर है हमारा, उसमें हम लोग बहुत सारी बातों को जानेंगे। सबसे पहला तो ये कि सूक्ष्मजीव है क्या, उसके बारे में हम लोगों को जानना है। दूसरा है कि सूक्ष्मजीव के प्रकार क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, सूक्ष्मजीव से क्या लाभ और हानि है, ये भी हम लोगों को जानना है। सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं और किस तरह से ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। सूक्ष्मजीव है क्या? तो सूक्ष्मजीव बहुत ही छोटे जीव हैं जिन्हें हम लोग अपनी नंग आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता होती है। जिस यंत्र के द्वारा इसे देखा जाता है उसे हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं और हिंदी में इसको सूक्ष्मदर्शी के नाम से भी जानते हैं। तो यानी ये बहुत ही छोटे होते हैं जिसको देख नहीं सकते हैं और इसके द्वारा बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं हमारे आसपास। तो सूक्ष्मजीव जो है वो 4 भागों में बांटा गया है इसके गुणों के आधार पर। तो आगे चलते हैं, हम लोग सूक्ष्मजीव के प्रकार के बारे में जानते हैं। सूक्ष्मजीव 4 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा शैवाल। ये इसके स्ट्रक्चर के अनुसार यानी संरचना के अनुसार इसको 4 भाग में बांटा गया है। इसके अतिरिक्त और एक सूक्ष्मजीव का प्रकार है जो कि बहुत ही खतरनाक है, जिसका नाम है विषाणु, जिसको हम लोग वायरस के नाम से भी जानते हैं। और ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि जब ये वातावरण में खुला पाया जाता है तो ये निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, परंतु जब ये किसी जीव जंतु के शरीर में प्रवेश करता है तो वो सजीव के रूप में व्यवहार करता है और वो धीरे धीरे अपनी संख्या को बढ़ाता है और उस व्यक्ति या फिर उस जीव के शरीर को क्षति पहुंचाता है। यानी ये जो विषाणु है, वायरस है, वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ सभी के स्ट्रक्चर यहाँ दिखाए गए हैं। सबसे पहला जो है वो जीवाणु के बारे में बताया जा रहा है। जीवाणु को हम लोग बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है कि वो किस तरह के पाए जाते हैं हमारे आसपास। उसी तरह से प्रोटोजोआ, शैवाल और कवक आगे दिखाया जा रहा है यहाँ पे सूक्ष्म विषाणु का, जो कि उन लोगों से थोड़ा अलग है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है उनसे काफ़ी अलग है। इनका बनावट बहुत ही अलग है और इसको अगर हम लोग नष्ट करना चाहें तो ये बहुत ही ज़्यादा समय हम लोगों को लगेगा। चलते हैं आगे कि सूक्ष्मजीव पाया कहाँ जाता है। तो सूक्ष्मजीव हमारे आसपास कहीं भी पाया जा सकता है, यानी ये मिट्टी में भी हो सकते हैं, वायु में भी हो सकते हैं, हवा में भी हो सकते हैं। यानी ये किसी भी जीव की शरीर को आसानी से इफेक्ट पहुंचा सकते हैं। तो सूक्ष्मजीव क्यों हमारे लिए हानिकारक है या फिर क्यों ये हमारे लिए मित्र का काम करते हैं? तो क्योंकि सूक्ष्मजीव के द्वारा कुछ ऐसे काम है जो हमारे लिए लाभदायक है। वो हमारे दैनिक जीवन में हम लोगों को हानि ना पहुंचा के ये हमें लाभ देते हैं, इसीलिए ये हमारे लिए मित्र का काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी काम है जिसके द्वारा हमें हानि पहुंचती है, जिसके कारण ये एक शत्रु का भी काम करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ हम जानेंगे कि ये क्यों हमारे लिए मित्र है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। पहला एग्जाम्पल, जो हम लोग खाते हैं दही या फिर ब्रेड, तो वो जो है वो बनने में सूक्ष्मजीव मदद करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, दूध में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, जो उसको दही में बदलने में मदद करता है। ठीक है, ये जो लैक्टोबैसिलस का नाम हम लोग देखें, इसको हम लोगों को नोट कर लेना है क्योंकि हो सकता है कि ये जो हम लोगों का एग्जाम होने वाला है 8 बोर्ड, उसमें ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है। तो जितना भी क्वेश्चन बताया जाता है उसको नोट करते हुए जाना है ताकि आगे हम लोगों को सुविधा। ठीक है, तो पहला ये हमारा था कि जो हमारे लिए लाभदायक है। उसी तरह डबल रोटी
यानी ब्रेड को बनाने के लिए खमीर का इस्तेमाल किया जाता है, जो उसको ज़्यादा फुलाने में मदद करता है। सूक्ष्मजीव हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ वाणिज्य जीवन में भी उपयोगी है, यानी उद्योग में भी ये उपयोगी है, और जैसे कि मेडिसिन बनाने के लिए और बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे और जानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अल्कोहल के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अल्कोहल कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले जो अल्कोहल बनाया गया था वो चीनी के द्वारा बनाया गया था, यानी चीनी से उसको अल्कोहल में परिवर्तित किया गया था सूक्ष्म जीव के मदद से। तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं किण्वन, यानी किण्वन वैसी विधि है जो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करता है, बदल देता है। और इसकी खोज सबसे पहले की थी लुईस पोस्चर ने 1857 में। ये भी हम लोगों को नोट करके रखना है कि लुईस पोस्चर ने किसका खोज किया था। आगे बढ़ते हैं औषधि जगत में। तो एंटीबायोटिक का नाम हम लोग सुनते हैं, जब भी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो दवाई के साथ साथ हम लोगों को एंटीबायोटिक भी देते हैं। तो ये एंटीबायोटिक है क्या? इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिजैविक। तो इससे पहले भी हम लोगों को बहुत बार जिक्र हुआ है कि हम लोगों के शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र पाया जाता है, यानी वैसी शक्ति पाया जाता है जो हम लोगों को रोग से लड़ने में मदद करता है। ठीक उसी प्रकार प्रतिजैविक भी है, लेकिन ये जो प्रतिजैविक है वो हमारे शरीर में नहीं मिलता है, इसको प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, तो प्रतिजैविक जो है वो बनाए जाते हैं सूक्ष्म जीव के मदद से। तो ये क्या हुआ, हमारे लिए लाभदायक हुआ ना, क्योंकि ये हम लोगों को लड़ने में मदद करेंगे बीमारियों से। तो प्रतिजैविक बहुत प्रकार के हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोगों को कुछ नाम जरूर याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रतिजैविक बनाया गया था वो है पेनिसिलिन, जो सबसे पहले बनाया गया था 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो इसको हमको याद रखना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहला प्रतिजैविक का निर्माण किया था, जिसका नाम है पेनिसिलिन। इसके अतिरिक्त है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एंथ्रोमाइसिन, ये सब किसके नाम है? प्रतिजैविक के। आगे आते हैं। प्रतिजैविक के अलावा यहाँ और एक है जिसको बोलते हैं टीका। छोटे बच्चे सब टीका से डरते हैं, सुई लगाने से डरते हैं ना, क्यों? क्या इससे दर्द होता है? हाँ, दर्द होता है, इसीलिए सब कोई डरते हैं ना। तो टीका, तो ये हमारे अच्छे के लिए, यानी ये लाभदायक है, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। यानी जैसे अगर हम लोगों को कोई बीमारी हुई है वायरस के द्वारा, तो उससे बचने के लिए उसी वायरस को निष्क्रिय करके रसायनों के मदद से हमारे शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं और वो उससे लड़ते हैं और उसको खत्म करते हैं हमारे शरीर में, जिसको बोला जाता है टीका। मतलब इस विधि को बोला जाता है टीका, जिस विधि के द्वारा हम लोगों के शरीर में ये प्रवेश कराए जाते हैं। तो सबसे पहला जो टीका खोजा गया था वो चेचक रोग के लिए। फिर चेचक किसको बोलते हैं? यानी जिसको हम लोग छोटी माता या फिर माता के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक छुआछूत की बीमारी है जो आमने सामने रहने से फैलती है, और ये सबसे जो स्टार्टिंग हुआ था, ये खोज वो हुआ था 1798 में। तो ये एक टीका है जिसको हम लोगों को याद रखना है कि चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी। टीके के बाद अब हम लोग आते हैं कि इसके और क्या क्या लाभ हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है। तो आते हैं सबसे पहला, इसके बाद हमारा मिट्टी जो है वो बहुत ही हम लोगों के लिए एक आवश्यक तत्व है, क्योंकि ये क्या पौधे जो है उसको उगने में मदद करती है, उनको पोषण देती है, तभी हम लोगों को अनाज मिलता है, क्योंकि हम लोग डिपेंड करते हैं पौधों पर। तो मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनाने के लिए और हमारे आसपास के कचड़ों को खत्म करने के लिए भी सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है। यानी सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे वातावरण को साफ रखते हैं। तो हम लोग इससे पहले भी पढ़ा है राइजोबैक्टीरियम के बारे में। ये एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो क्या करते हैं, दलहन पौधे में पाए जाते हैं और वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको स्थिर करते हैं,
दलहन पौधे में और इसके द्वारा फिर नाइट्रोजन के द्वारा प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। ये हम लोग बाद में फिर पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल में। तो आगे आते हैं इसमें कि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए भी सूक्ष्म जीव जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जो हमारे रसोई घर से कचरे निकलते हैं, सब्जी के छिलके, बचे हुए खाने, उनको हम लोग ऐसे ही वेस्ट फेंक देते हैं, तो उससे भी खाद बनाए जाते हैं। उसको हम लोग अगर गड्ढा खोद के उसमें हम लोग डाल देते हैं तो कुछ दिन के बाद जो है वो सड़ने गलने लगता है। और तो ये सड़ने गलने का काम जो है वो कौन करता है? वो सूक्ष्मजीव करता है। यानी सूक्ष्मजीव कुछ ऐसे अपने शरीर से रसायन निकालते हैं जो उसको सड़ाने में मदद करते हैं और ये खाद का निर्माण कर देता है, जिसको हम लोग जैविक खाद के रूप में जानते हैं या फिर इसको कंपोस्ट खाद के रूप में भी जानते हैं। तो खाद यहाँ अगर हम लोग देखें तो खाद दो प्रकार के होते हैं, कंपोस्ट खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद। यानी ये दोनों ही जैविक खाद हैं जिसको बनाने के लिए हम लोग अपने घर के कूड़े कचरे का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा है कंपोस्ट जो है वो बिना केचुए के मदद से किया जाता है, जबकि वर्मी कंपोस्ट जो है उसमें लाल केचुए का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ये क्या है, लाभदायक है हमारे मिट्टी के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए।